अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व बाद। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने बुशरा अरशद की बातें सुनी और समझ में आई होगी। और एक चीज़ और कहनी है यहाँ पे कि वीडियो वही लोग ऑन करें जो नकाब पहने हुए हैं, और जो लोग नकाब पहने हुए हैं वो वीडियो ऑन करते हैं तो बेहतर है। ऑफ से बेहतर है कि ऑन रखें अगर नकाब पहने हैं तो ये बात हुई थी कि नेक्स्ट दर्स में इंशाअल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा, और स्टार्ट करेंगे रहीक़ुल मख्तूम से। रहीक़ुल मख्तूम जो भी आलिमा है वो जान रही होंगी कि ये वो बुक है जो पूरे इंटरनेशनल लेवल पे एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की कंपटीशन हुआ था। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पे लोगों ने लिखा था, और अलग अलग लैंग्वेज में, अरबी में, हिंदी में, इंग्लिश में, मतलब इस तरह से। तो ये जो सफ़ीउर रहमान मुबारकपुरी हैं, इन्होंने रहीक़ुल मख्तूम लिखा अरबी ज़बान में, और अरबी ज़बान में अरब वालों ने भी लिखा। तो ये जो है पूरे वर्ल्ड में फर्स्ट पोजीशन आए थे इस बुक की वजह से, यानी रहीक़ुल मख्तूम जो उन्होंने लिखा था, तो इतना लोगों ने पसंद किया इसको। और उसकी कई ज़बानों में, मतलब अभी हिंदी, इंग्लिश, अरबी, उर्दू सब ज़बान में मौजूद है, और भी ज़बान में होगी तो मुझे इल्म नहीं है। और उसके बाद सेकंड पोजीशन जो आई थी वो इंग्लिश में जामिया मिल्लिया के कोई प्रोफेसर थे, तो उन्होंने सेकंड पोजीशन हासिल की थी। और थर्ड पोजीशन अरबी में ही जो अरब में से कोई थे तो उन्होंने हासिल की थी। तो ये इसकी अहमियत को समझने के लिए है। तो इसमें से थोड़ा थोड़ा सा हम पढ़ेंगे। अगर आप नेक्स्ट बार कहेंगे तो हम और ज़्यादा भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मैंने सोचा कि थोड़ा थोड़ा, ताकि आप बोर ना हो। और बेहतर ये है कि आप जो है इसको लिख लिया करें। आप लोग इसको जो है, मतलब मैं पॉइंट स्टार्टिंग में, चूँकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब स्टार्ट होगा तो वो मैं पूरा पढ़कर सुनाऊंगी, लेकिन स्टार्टिंग में मैं मेन पॉइंट आपको बताऊंगी। तो वो आप लिख लें, या फिर मैं कोशिश करूंगी कि इसी वक्त याद हो जाए इंशाअल्लाह ताला। तो याद हो जाए या रिवाइज़ हो जाए, जिनको याद है उनको रिवाइज़ हो जाए, और जिनको याद नहीं है उनको याद हो जाए इंशाअल्लाह ताला। ख़ानदान नबूवत है ये, हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। यानी इससे पहले भी अरबों की जो ज़िंदगी है और अरब के जो कबाइल हैं उनके बारे में बातें हैं, लेकिन हम ख़ानदान नबूवत से स्टार्ट कर रहे हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नसब लिखा हुआ है, ठीक है, यानी ब्लड लाइन जो होता है, नसब नामा जो भी इसको कह ले, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यहाँ पे नसब लिखा हुआ है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 नसब हैं, यानी 3 पीढ़ी तक बयान किया गया। 3 नसब नहीं है, कहने का मतलब ये है कि नसब तो एक ही है ये, लेकिन 3 पीढ़ी बताई गई है, 3 हद तक बताई गई है। तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो नसब जिक्र किया गया। जैसे हम में से किसी का होता है कि फला बिन फला, या फला बिनते, यानी वालिद, उसके दादा, उसके परदादा, इसी को नसब कहते हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो नसब नामा है वो 3 पीढ़ी तक बयान किया गया है। तो पहला वाला जो हिस्सा है तो उसमें जो है इत्तेफाक है, उसमें किसी का भी इख्तिलाफ नहीं है। तो फर्स्ट हिस्सा जो है वो आप सुनिएगा ध्यान से। मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब, जिनका नाम शैबा था, बिन हाशिम अम्र। तो इतना आप याद रखें। अगर किसी को पूरा वीडियो ऑन ना करें, जिन्होंने नकाब नहीं पहन रखा है प्लीज़। तो फर्स्ट पार्ट जो है वो पहला नाम सुनिए, मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब। इतना तो याद होगा हर एक को, बिन हाशिम, ठीक है। मोहम्मद बिन अब्दुल्ला फादर, ग्रैंड फादर, अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम ग्रैंड फादर, तो हाशिम तक परदादा, ठीक है, हाशिम। और ये पहुंचता है, यानी पूरा आगे है, बिन अब्द मनाफ, बिन कुस्सी, बिन किलाब, बिन मुर्रा, बिन काब, बिन लोई, पूरा है ये। तो ये पहुंचता है
निज़ार बिन माद बिन अदनान तक, माद बिन अदनान तक फर्स्ट हिस्सा जो है, पहला जो पार्ट है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नसब का, पहला जो पार्ट है वो माद बिन अदनान तक पहुंचता है। ठीक है, इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, लोगों ने एक दूसरे से पूछ पूछ के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नसब लिखा, तो इसमें यहां तक कोई इख्तिलाफ नहीं है। मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम से लेके माद बिन अदनान तक, ये फर्स्ट पार्ट है, इसको आप लिख सकते हैं। दूसरा हिस्सा जो है नसब का, सेकंड पार्ट जो है वो अदनान से लेकर, यानी माद बिन अदनान तक हमने पढ़ा, तो अदनान से लेकर कीदार बिन इस्माइल बिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम तक जाता है। इसमें थोड़ा बहुत इख्तिलाफ है। सेकंड पार्ट में कीदार बिन इस्माइल बिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम तक जाता है, कहाँ से? माद बिन अदनान से। इसको आप लोग लिख सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि हम लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों बैठे हैं यहाँ पे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत स्टार्ट किया है, अर्रहीकुल मख्तूम। ज़्यादा तो जो आलिमात है ख़ास तौर से, उन्होंने ये रहीकुल मख्तूम पूरी पढ़ी हुई है। बाकी जो आलिमात नहीं है उन्हें भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का इल्म होगा, लेकिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आइडियल थे और उनको बार बार पढ़ने की, बार बार जानने की ज़रूरत है। ये वो किताब है जिसमें सहाबे किराम के वाक़यात इतने अच्छे से लिखे हुए हैं, यकीन जानिए जब बाद में पढ़ेंगे, मतलब आगे जब हम बढ़ेंगे और ग़ज़वात के वाक़यात पढ़ेंगे तो ईमान बहुत ज़्यादा बढ़ता है, ईमान ताज़ा होता है और बहुत मतलब इंसान जैसे जज्बाती हो जाता है। बहुत सारी इस तरह की कहानियां हैं, मतलब कहानियां जो सच्चाई पे मबनी है, सच्चे वाक़यात जो हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबे किराम के, तो उसको पढ़ेंगी तो हम लोग करीब होते हैं सहाबे किराम से, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, इस्लाम से इंशाअल्लाह ताला। तो ये हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो फर्स्ट पार्ट जो हमने पढ़ा वो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम कहाँ तक पहुँचता है? माद बिन अदनान तक, ये फर्स्ट पार्ट है। सेकंड, अदनान से लेकर कीदार बिन इस्माइल बिन इब्राहिम। थर्ड पार्ट जो है जिसमें गलतियां भी है, जिसमें यानी लोगों से पूछा तो ज़रूरी सी बात है उतने बाद तक का तो पूरा हिस्ट्री में नहीं रहता है, कुछ गलतियां हो सकती हैं, तो इसमें कुछ गलतियां भी हैं। ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम से ऊपर, यानी इब्राहिम बिन तारिह, इब्राहिम किनकी औलाद है? तारिह की, तारिह आज़र, ठीक है, आज़र जो बुत बनाते थे तो उनकी औलाद है इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इब्राहिम बिन तारिह आज़र, ठीक है। तो यहाँ से ये कहाँ तक पहुँचता है? ये सिलसिला नसब शीस बिन आदम अलैहिस्सलाम, शीस बिन आदम अलैहिस्सलाम। तो मैं सिलसिले नसब को फिर से बताती हूँ, आप में से अगर कोई चाहे तो बता सकती हैं। जैसे मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यहाँ से लेके कहाँ तक है? माद बिन अदनान तक। और दूसरा जो है वो माद बिन अदनान से कीदार बिन इस्माइल बिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम तक। थर्ड जो पार्ट है, तीसरा जो सिलसिला नसब है, वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम से लेकर कहाँ तक जाता है? शीस बिन आदम अलैहिस्सलाम तक। तो मैं समझती हूँ कि ये आप लोग को याद हो गया होगा इंशाअल्लाह ताला। हाशिम के बारे में पढ़ते हैं। चूँकि हाशिम जो है, हम जानते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ानदान हाशिम से हैं, ख़ानदान हाशिम। हम जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पढ़ते हैं तो दो चीज़ पढ़ते हैं, कबीले कुरैश और ख़ानदान हाशिम। क्या पढ़ते हैं? कबीले कुरैश, यानी कबीला जो था आपका वो कुरैश का कबीला था। जान ले कि फ़िहर यानी गालिब बिन फ़िहर था ना, तो इनका लक़ब कुरैश था, यानी फ़िहर का, ठीक है, फ़िहर बिन मालिक, गालिब बिन फ़िहर बिन मालिक, असल में फ़िहर का लक़ब जो है कुरैश था, जिनकी तरफ कबीले कुरैश रिलेट करता है उनकी तरफ मंसूब है। तो कबीले कुरैश जो हम पढ़ते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैश के कबीला से है, तो ये किनकी लक़ब की वजह से कुरैश नाम पड़ा? फ़िहर की वजह से, ठीक है, फ़िहर बिन मालिक। और हम पढ़ते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस ख़ानदान से हैं? हाशिम के ख़ानदान से हैं या ख़ानदान हाशमी से हैं, ये हम लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं। तो हाशिम किनका नाम था? हाशिम कौन थे? हमने अभी पढ़ा मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम, यानी ग्रैंडफादर, जद्दे आला थे, ठीक है, परदादा थे हाशिम। तो कह रहे हैं कि हम मतलब इससे पहले गुजर चुका है। हाशिम के बारे में तो समझ में आ गया।
कि हाशिम कौन थे, यानी खानदान हाशमी जो कहते हैं, हाशमी खानदान, आपके परदादा थे ये हाशिम। हाशिम के बारे में मतलब पीछे बताया जा चुका है कि अब्दे मनाफ और अब्दुद्दार दोनों में, यानी स्टार्टिंग में तो झगड़ा हुआ थोड़ा सा, क्योंकि किस लिए झगड़ा हुआ, खाने काबा के मनासिब को लेने के लिए। ठीक है, कि खाने काबा के जो मनासिब है, जो ओहदे हैं, ज़माने जाहिलियत में भी खाने काबा का मकाम था और इज्जत थी, तो हर कोई चाहता था कि उसका ओहदा हम ले। तो फिर दोनों की मुसालहत हो गई, दोनों ने बात तय कर ली कि कुछ काम हम लेंगे और कुछ काम तुम लो, ऐसे करके। तो हाशिम के जिम्मा, यानी अब्दे मनाफ की औलाद में से हाशिम के जिम्मा क्या क्या आया था, सिकाया और रिफादा। सिकाया किसको कहते हैं, पानी पिलाना, और रिफादा किसको कहते हैं, खिलाना पिलाना। ठीक है, तो ये दो काम, यानी हाजी जो लोग आते थे, जो हुज्जाजे किराम आते थे, तो उनको खिलाने पिलाने की जिम्मेदारी किनके जिम्मेदारी थी, ये मनसब किनको मिला था, हाशिम को। ठीक है, हाशिम का नाम जान लीजिए कि इनका असल नाम अम्र था। हाशिम जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परदादा, जद्दे आला, ग्रैंड फादर थे, उनका नाम क्या था, अम्र था। क्या नाम था, अम्र था। अच्छा, हाँ ठीक है, तो इनको हाशिम क्यों कहते हैं, इसका रीजन है, इसकी वजह है हाशिम क्यों कहते हैं। हाशिम का मतलब होता है तोड़ने वाला। हाशिम का क्या माना होता है, तोड़ने वाला। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक खाना इजाद किया, या खाना का तरीका इजाद किया इन्होंने, फूड, वो क्या है, सरीद, जिसको सरीद कहते हैं। ठीक है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में भी सरीद कहा है कि सरीद की जैसे फजीलत है खाने पर, वैसे ही आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा की फजीलत है खवातीन पर। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, आयशा रदियल्लाहु अन्हा की फजीलत में आपका फरमान है। तो सरीद क्या है, वो क्या करते थे, यानी उस जमाने में, बाद में और डेवलप हुआ, उस जमाने में ये था कि गोश्त में रोटी तोड़कर, यानी गोश्त के शोरबा में गोश्त होता था, उसमें शोरबा, और उसमें रोटी तोड़ के तकसीम किया जाता था, ये इन्होंने किया। तो तोड़ने वाला, हाशिम का मतलब होता है तोड़ने वाला। ठीक है, तो चूंकि इन्होंने रोटी तोड़ कर लोगों को दिया और ये तोड़ने वाले हुए, इसलिए इनको ये हाशिम से ही फेमस हो गए, हाशिम का लक़ब इनको मिल गया। असल इनका नाम क्या था, अम्र। ठीक है, तो सरीद समझ में आ गया कि सरीद वो खाना है जो गोश्त में रोटी और उसमें ड्राई फ्रूट वगैरह भी मिक्स किया जाता है। तो हाशिम को हाशिम क्यों कहा जाता है, ये समझ में आ गया। इन्होंने, ये फर्स्ट इंसान थे, पहले इंसान थे जो कुरैश के लिए गर्मी और जाड़े में 2 एनुअल, मतलब 2 सालाना इन्होंने तिजारती सफ़र, बिजनेस के लिए इन्होंने सफ़र का इजाद किया, शाम और यमन। यानी शाम जो है वो ठंडी का इलाका था, वहाँ ठंडक होती थी अभी भी, तो शाम जो है वो लोग गर्मी के दिनों में जाते थे, और यमन वो लोग ठंडी के दिनों में जाते थे, चूँकि यमन गर्म इलाका होता है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो इनके बारे में एक चीज़ है कि ये बिजनेस के लिए, तिजारत के लिए मुल्क शाम जा रहे थे। तो रास्ते में मदीना में एक कबीला बनी नज्जार है। ठीक है, कबीला बनी नज्जार, तो उनकी एक खातून सलमा बिनते अम्र, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परदादी हुई। ठीक है, सलमा बिनते अम्र से शादी की। हाशिम ने किससे शादी की, सलमा बिनते अम्र से। और सलमा वहां कुछ दिन रहे, सलमा बिनते अम्र जो है प्रेग्नेंट हो गई, और ये जो है उनको छोड़ के तिजारत के लिए वो चले गए कहाँ, फलस्तीन के शहर गजा में, जहां आज चल रही है, अल्लाह ताला वहां के हालात अच्छे करे। तो फलस्तीन के शहर गजा में गए और वहां वो इंतकाल कर गए। ठीक है, सलमा के बतन से बच्चा हुआ सन 497 में, 400 यानी 497 ईस्वी में सलमा के बतन से एक बच्चा हुआ। ठीक है, वो कौन से बच्चा थे, अब्दुल मुत्तलिब। ठीक, हाँ अब्दुल मुत्तलिब। तो उनको सलमा ने उनका नाम शैबा रखा है। शैबा क्यों, चूंकि उनके शैबा का मतलब होता है सफेदी, चूंकि उनके सर में जो है ना सफेदी थी, जैसे बाल कुछ सफेद थे ऐसे करके। ठीक है, तो लोगों को बहुत दिनों तक ये इल्म नहीं हो सका कि हाशिम की कोई औलाद अब्दुल मुत्तलिब नाम की भी है। ठीक है,
सॉरी अब्दुल मुत्तलिब नहीं, अब्दुल मुत्तलिब तो बाद में लोगों ने नाम दिया उनका, यानी शैबा जो है हाशिम की कोई औलाद है, ये लोगों को इल्म नहीं था। तो यहाँ पर एक चीज और जान ले कि हाशिम के कुल 4 बेटे और 5 बेटियां थी। हाशिम के कुल 4 बेटे और 5 बेटियां थी। 4 बेटे कौन कौन थे? असद, अबू सैफी, नजला और अब्दुल मुत्तलिब, ये 4 बेटे हुए। और बेटियां जो थी शिफा, खालिदा, ज़ईफ़ा, रुक़ैया और जन्ना। शिफा, खालिदा, ज़ईफ़ा, रुक़ैया और जन्ना, ये 5, हमें इतना ही पढ़ना है। 5 बेटियां थी, इतना ही पढ़ना था आज के लिए। तो आप में से कोई है जो मैंने बताया है उसको शॉर्ट में बता सकती हैं? मैं बताऊंगी अगर गलती होगी तो। कोई भी है? अच्छा ऐसा करे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो सिलसिला नसब बताया गया है 3, तो पहला सिलसिला नसब बताइए कोई, मतलब कहां तक पहुंचता है और क्या है फर्स्ट में। सायरा बताइए या कोई भी बताए। मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम जी, और कहां तक पहुंचता है? बिन मुआद माद बिन अदनान तक पहुंचता है। ठीक है, माद बिन। सेकंड वाला बताएं सिलसिला नसब कोई और। माद बिन अदनान से सेकंड वाला सिलसिला नसब माद बिन अदनान से कीदार बिन इस्माइल बिन इब्राहिम तक पहुंचता है। थर्ड वाला इब्राहिम अलैहिस्सलाम से यानी इब्राहिम बिन आदर से कहां तक पहुंचता है? आदर का नाम क्या था? तारिख। वहां से कहां तक पहुंच? ठीक है, वेरी गुड, शीस बिन आदम। ओके, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो कबीला कुरैश से हम सुनते हैं, कबीला कुरैश से है, तो ये किनके नाम पर कबीला कुरैश से फेमस था? कोई भी बताए। फेहर बिन मालिक। आप लोग याद रखें, बहुत ध्यान से सुने, आप लोग को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत इंशाअल्लाह ताला याद हो जाएगी पूरी, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। तो जिस जो कुरैश का जो कबीला हम लोग सुनते हैं वो फेहर बिन मालिक का लक़ब था। ठीक है, और हम लोग सुनते हैं खानदान हाशमी, वो कौन थे बताइए? हाशिम कौन थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म के? परदादा थे। वेरी गुड। और परदादा का असल नाम क्या था? परदादा का असल नाम अम्र था। परदादा का असल नाम क्या था? अम्र था। हाशिम क्यों नाम पड़ा है इसका, इनका? क्योंकि हाशिम का मीनिंग होता है अरबी में तोड़ने वाला। इन्होंने रोटियां तोड़ तोड़ कर और शोरबे में मिलाकर खिलाया है, इसलिए। ठीक है, इनकी वाइफ का नाम क्या था जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परदादी थी? सलमा बिनते आमर। सलमा, जी, सलमा बिनते आमर। ठीक है, और इनका इंतकाल हो गया रास्ते में ही, यानी फलस्तीन के शहर गजा में। हाशिम का इंतकाल कहाँ हो गया? फलस्तीन के शहर गजा में। ठीक है, और इनसे यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो दादा पैदा हुए अब्दुल मुत्तलिब, उनका असल नाम क्या था? शैबा था। उसकी वजह भी बताई गई है कि क्यों था। और हाशिम के कुल 4 बेटे और कितनी बेटियां थी? 5 बेटियां थी। 5 बेटियां थी। 5 जी, 4 बेटे और 5 बेटियां थी। शिफा, खालिदा, ज़ईफ़ा, रुक़ैया और जन्ना। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो काफ़ी लोग थे आज, और आप लोग से ये कहना है कि आप लोग नोट रखें ताकि आप लिख लें। ठीक है, मेन पॉइंट। और इतना ही रहने देती हूँ, फिर इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट में रहेगा। और ध्यान से सुने ताकि लास्ट में जवाब दे सके। अल्लाह ताला हम लोग के अमाल को कबूल करे, आमीन सुम्मा आमीन। और इखलास व लिल्लाहियत पैदा करे हमारे अमाल में, आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन।